हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब की एक ही ब्रांच के ऊपर आपको एक से ज़्यादा यानी कि अनगिनत कलियां कैसे लेनी है। काफ़ी सारे गुलाब के पौधे के अंदर आप देखते हैं कि एक से ज़्यादा कलियां आपको दिखाई देती है। और जब एक ही ब्रांच के ऊपर आपको एक से ज़्यादा कलियां मिलती हैं तो आपको वो पौधा पूरा का पूरा फूलों से भरा हुआ, कलियों से भरा हुआ दिखाई देता है। तो ये कौन सी कंडीशन है जिससे कि आप अपने गुलाब के एक ही पौधे के एक ही ब्रांच के ऊपर अनगिनत कलियां ले सकते हैं। फ्रेंड्स, गुलाब की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। अगर गुलाब की कोई मिनिएचर वैरायटी है तो उसके ऊपर एक ही ब्रांच के ऊपर काफ़ी सारी कलियां बनती हुई दिखाई देंगी, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और जो चीज़ें पौधे को चाहिए कलियां बनाने के लिए, मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए, अगर मिट्टी में वो चीज़ें नहीं हैं तो जिस पौधे के अंदर यानी जो वैरायटी है पौधे की बहुत सारी कलियां लेने की, ऐसे पौधे में भी आपको कम से कम कलियां मिलती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे हाइब्रिड और ग्राफ्टेड गुलाब हैं जिसके अंदर आपको एक से ज़्यादा कली मिलेगी। जैसे कि ये पीले रंग का फूल आप देख रहे हैं, ये एक हाइब्रिड गुलाब है। कुछ मिनिएचर वैरायटी होती है जैसे कि बटन रोज़, ये बटन रोज़ का पौधा है जिसमें एक ही ब्रांच के ऊपर काफ़ी सारी कलियां बनती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये इस पौधे की वैरायटी है, लेकिन इसमें जो फूलों का साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा छोटा होता है, तो ये अलग ही दिखाई देता है। लेकिन कुछ हाइब्रिड गुलाब भी हैं जिनके ऊपर अगर अच्छा ग्रोथ है पौधे का और अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो इसके ऊपर बहुत सारी कलियां बनती हुई आपको दिखाई देगी। जैसे कि ये वाला पौधा भी आप देख रहे हैं, एक ही ब्रांच पर बहुत सारी कली हैं। और भी कई सारे मैं आपको हाइब्रिड गुलाब दिखा देती हूँ। ये जो आप सब देख रहे हैं ये सारे हाइब्रिड गुलाब है और इनके ऊपर एक से ज़्यादा कली बनी हुई है। तो वो कौन सी कंडीशन है जिससे कि हम हाइब्रिड गुलाब के ऊपर भी एक से ज़्यादा कलियां ले सकते हैं और एक ही ब्रांच के ऊपर आप अनगिनत फूल कैसे लें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ 3 सीक्रेट टिप्स जो कि आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए और एक ही ब्रांच के ऊपर काफ़ी सारी कली लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीनों ही चीज़ें अगर आपके पौधे को प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं तो आपके पौधे में एक ही ब्रांच के ऊपर आपको बहुत सारी कलियाँ मिलेंगी और एक ही ब्रांच के ऊपर आपको बहुत सारे फूल भी मिलेंगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक ही ब्रांच के ऊपर तकरीबन 7-8 फूल खिले हुए हैं, जबकि ये एक हाइब्रिड गुलाब है आब्रा का डाबरा। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट टिप्स नंबर 1, अगर आपको गुलाब की एक ही ब्रांच के ऊपर एक से ज़्यादा कली चाहिए तो जो ब्रांच निकल करके आती है वो एकदम से बेस से निकलनी चाहिए। यानी कि आपको अपने पौधे के ऊपर चाहिए मैक्सिमम बेशल शूट्स। बेशल शूट्स क्या है? जो कि सीधे मिट्टी से निकल करके आते हैं, बिल्कुल ग्राफ्टिंग नोड के पास से निकल करके आते हैं। ये जो ब्रांच होती है काफ़ी मोटी ब्रांच होती है, तो ऊपर तक ये काफ़ी सारा जो एनर्जी है वो लेकर जाती है, बहुत सारा खाना पानी लेकर जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांच होती है। ऐसी ब्रांच के ऊपर ही आपको एक से ज़्यादा कली मिलेगी। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ये ब्रांच निकल करके आ रही है और इसके ऊपर जाकर 4 कलियां बनी हुई है, यानी एक ही ब्रांच के ऊपर 4 फूल खिलते हुए आपको दिखाई देंगे क्योंकि ये एकदम से बेस से निकली है। ये एक बेसल शूट आप देख रहे हैं। ये वाला जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और ये जो ब्रांच है वो बिल्कुल मिट्टी से ही निकल करके आ रही है। काफ़ी मोटी ब्रांच है तो इसीलिए ऊपर ये एक से ज़्यादा कलियां बना रही है। इसी पौधे के अंदर मैं आपको एक दूसरी ब्रांच दिखा देती हूँ जहाँ पर सिर्फ एक ही कली बनती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये जो ब्रांच निकल करके आ रही है ये कोई बेसल शूट नहीं है, ये ऊपर से ही निकली हुई पतली सी ब्रांच है। तो ब्रांच कितनी मोटी है, कहाँ से निकल रही है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा कलियाँ लेने के लिए। ये एक दूसरा पौधा है, इसके अंदर भी जो ब्रांच बेसल है आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी सारी कलियाँ बनी हैं। ये भी कटिंग से मैंने ग्रो किया था और इसमें भी सीधे जो ब्रांच है वो मिट्टी से निकल करके आ रही है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अनगिनत कलियां बनी हुई है। तो जो पहला कंडीशन है आप समझ गए होंगे कि अगर आपको अपने पौधे के अंदर मैक्सिमम कलियां लेनी है तो आपको अपने पौधे के ऊपर चाहिए मैक्सिमम बेसल शूट्स। अब अगर हमें पौधे के अंदर बेसल शूट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सी वो चीज़ है जो पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स निकालने के लिए मदद करती है? तो इसके लिए हमारे पौधे की मिट्टी में होनी चाहिए अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हमें महीने 2 महीने में अपने पौधे को वर्मी कंपोस्ट ज़रूर देना चाहिए।
अगर आपके पास गाय की गोबर का खाद रखा हुआ है, गोबर का खाद है अच्छे से सूखा हुआ डिकम्पोज, तो 2-4 महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे के अंदर ज़रूर डालें, क्योंकि जो गाय की गोबर का खाद है वो भी बहुत सारी कलियों को बनाने में मदद करता है। और जिस भी पौधे के अंदर आप गोबर की खाद देंगे, ऐसे गुलाब के पौधे के अंदर भरपूर मात्रा में कलियां निकल करके आती है। अगर आपके पास डीएपी के दाने रखे हुए हैं, यानी डीएपी फर्टिलाइज़र रखा हुआ है, तो आप डीएपी भी महीने में अपने गुलाब के पौधे को एक बार ज़रूर दें। 10 से 12 दाने एक बार आप इसको ज़रूर दे दें डीएपी को, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है। फास्फोरस की अच्छी मात्रा होने से जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और डीएपी भी बेसल शूट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। मैंने अक्सर करके देखा है कि जब भी डीएपी को मैं पौधे के अंदर देती हूँ तो पौधे की जो ग्रोथ है और जो बेसल शूट्स की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो अगर आपके पौधे के अंदर बेसल शूट्स ना आने की समस्या है, तो महीने 2 महीने में एक बार कम से कम आप डीएपी पौधे को ज़रूर दे दें। इसके साथ ही अगर महीने में 1 चम्मच आप सीवीड फर्टिलाइज़र दे दें, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है आपके पास, तो महीने में एक बार ज़रूर आप दे दें, तो आपको भरपूर मात्रा में कलियाँ पौधे के अंदर मिलेगी। अगर आपके पास कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है, कोई कंपोस्ट नहीं है, तो आप अच्छी मात्रा में सूखी हुई चाय की पत्ती, जो कि उबली चाय की पत्ती है, इसको धो करके सुखा करके इसके अंदर अगर कोई अदरक है तो उसको आपको निकाल देना है, और इसको एक कंपोस्ट की तरह आप अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। जितनी मात्रा अगर आप इसको पौधे को दे देंगे तो ये फ़ायदा पहुंचाएगा, ये किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। अगर आप ये ज़्यादा मात्रा में भी दे देंगे अपने पौधे को, तो भी पौधे को कोई हार्म नहीं होता है और आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अच्छी मात्रा में आपको बेसल शूट्स मिलेंगे अपने पौधे के ऊपर। अगर आप नाप कर देना चाहते हैं तो 5 चम्मच इस चाय पत्ती का 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को आप ज़रूर दे दो। इससे बहुत अच्छी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन हम चाय की पत्ती देकर अपने पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी फास्फोरस की कमी बनी रहती है। तो अगर आपके घर के अंदर जो दाल का पानी निकलता है, जो आप दाल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दाल को भिगो करके रखते हैं, उस पानी को आप हफ्ते में एक बार, कम से कम 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दे दो, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है उस दाल के पानी के अंदर, और नाइट्रोजन की मात्रा भी अच्छी मिल जाती है पौधे को। तो फ्रेंड्स, उसको फेंकने की बजाय अपने गुलाब के पौधे के अंदर आप 2-4 बार डाल करके देखो, आपको भरपूर मात्रा में कलियाँ मिलेगी। बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है दाल का पानी। फ्रेंड्स, इसके बाद सीक्रेट टिप्स नंबर 2, हमारे पौधे ने अच्छी ग्रोथ ले ली, पौधे के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में बेसल शूट्स भी हैं, लेकिन फिर भी ऊपर जाकर पौधा कलियां नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, आपको अपने पौधे के अंदर पोटाशियम की मात्रा बढ़ा देनी है। जितनी अच्छी मात्रा में पौधे की मिट्टी में पोटाशियम होगा, पौधा उतनी ज़्यादा कलियां बनाएगा और जो कलियों का साइज़ है वो बड़ा होगा। तो पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वो है आपके घर के किचन में जो केले का छिलका है, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए। हमेशा आप इसको सुखा कर इस्तेमाल करें। सूखे केले के छिलके के अंदर पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो कच्चे केले हम इस्तेमाल करते हैं उससे पौधे को कम मात्रा में पोटाशियम मिलता है। अगर आप इसका पाउडर बनाकर, इसको सुखाकर इसका पाउडर बनाकर कम से कम 2 से 3 चम्मच 10 दिन में एक बार अगर गुलाब के पौधे को दे देते हैं, जब पौधा आपका ग्रोथ ले लेता है, तो इससे आपके पौधे के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कलियाँ मिलेंगी आपको। और जिन भी लोगों के पौधे के अंदर ये समस्या रहती है कि कलियाँ छोटी आ रही है, फूल छोटे आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी अपने पौधे के अंदर केले के छिलके का फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। अगर केले के छिलके का फर्टिलाइज़र ना मिले तो आप उसकी जगह प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और अगर आप केले के छिलके और प्याज के छिलके दोनों को ही मिलाकर पौधे के अंदर देते हैं 10 दिन में एक बार, तो इससे पौधे में ना तो कोई पोटाशियम की कमी रहेगी, ना ही फास्फोरस की कमी रहेगी, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन, इसकी कमी भी पूरी होती रहेगी। तो फूलों का जो कलर है वो बहुत सुंदर निकल करके आएगा। तो इसको लगातार इस्तेमाल करने से जिन भी लोगों के पौधे में फूलों का जो कलर है वो बहुत डल आता है, हल्के रंग का फूल आता है, उनको कलियां तो बड़ी मिलेगी ही और फूलों का रंग बहुत ही सुंदर मिलेगा। इसके बाद सीक्रेट टिप नंबर 3,
आपने अपने पौधे के अंदर सारे काम कर लिए, अच्छा खासा इसको फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पौधा कलियां नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक नहीं है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वो है सिरका। अगर आपके घर के अंदर सिरका है तो 1 चम्मच सिरका आप 1 लीटर पानी में घोलकर अपने गुलाब के पौधे के अंदर महीने में एक बार ज़रूर डाल दें। देखिए, सिरका आपको सिर्फ महीने में एक बार ही इस्तेमाल करना है, बार बार नहीं करना है। आप सोचो कि आपके घर के अंदर है तो आप रोज़ रोज़ इसको डाल दो, इससे पौधे को नुकसान पहुंचेगा। महीने में सिर्फ एक बार अगर आप इसको दे देंगे तो वो काफ़ी है। फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे में अगर आपको मैक्सिमम कलियां लेनी है, मैक्सिमम फ्लावरिंग लेनी है, तो इसकी मिट्टी एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी एसिडिक नहीं है तो जो जड़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं, ऊपर तक खाना पानी नहीं पहुंचाएंगी, तो आपके पौधे में कलियां और फूल आपको बहुत ही कम मिलेंगे। बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी आपके पौधे की फ्लावरिंग रुकी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप ये सारे काम अपने पौधे के ऊपर ज़रूर करें, आपके गुलाब के ऊपर आपको मैक्सिमम कलियां मिलेंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।